दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कवि प्रदीप पंवार। आप सबका ताल की पाल पर काव्य लहरें कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कविताएं सुनाना तो एक बहाना है, आपको टोंक के रमणीक स्थलों से परिचित कराना है। आज हम खड़े हैं चतुर्भुजी के तालाब पर, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि ये लगभग 500 वर्ष पुराना यह स्थान है। यहाँ चारभुजानाथ का मंदिर है, ये तालाब है जो कि बहुत ही रमणीक है। यहाँ पर टूरिज्म को विकसित किया जा सकता है। इसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए टोंक शहर को, टोंक के बाहर के लोगों को हम बता सकें कि हमारा टोंक कैसा है, इसको लेकर के हमारे सारे कवि मित्रों ने ये काव्य गोष्ठी यहाँ पर रखी है, जिसमें हम ताल की पाल पर काव्य लहरें यानी अपनी कविताएं सुनाने आपके साथ हैं। हमारे साथ में युवा कवि अक्षय बोहरा, हमारे साथ में गीतकार हनुमान जी बादाम और दयाजी शर्मा व्यंकार। अब हम सब ले चलते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि धर्म जाति ना पंथ कोई, हम वतन पहचान रखें, शीश पे रखें संविधान को, लब पे राष्ट्रगान रखें, प्यार मोहब्बत इश्क वार दें मातृभूमि के मान पर, और सब रिश्तों में सबसे ऊपर अपना हिंदुस्तान रखें। ये बात लेकर के आज का ये काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करते हैं। और हमारे साथ अक्षय बोहरा को हम चाहते हैं कि वह कोई कविता आपके बीच में लाएं और आपको आनंदित करें। तो आज के युग में जो बुजुर्गों की जो पीड़ा है, जो उनकी वेदना है, उनको मैंने अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया है, वही आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा। स्वागत है आपका, स्वागत। कि 2 दिन से घर पे पूछने कोई नहीं आया, 2 दिन से घर पे पूछने कोई नहीं आया, बीमार तूने खाना भी खाया नहीं खाया, बीमार तूने खाना भी खाया नहीं खाया, भेजी थी खबर बेटे को है आखिरी सांसें, भेजी थी खबर बेटे को है आखिरी सांसें, बीबी की कैद से वो निकल ही वाह 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 वाह, बीबी की कैद से वो निकल ही नहीं पाया। और बंद रखता हूँ कि देखी थी खत की राह मुकद्दर में कहाँ खत, देखी थी खत की राह मुकद्दर में कहाँ खत, शायद है व्यस्त होगा तो लिख ही नहीं पाया, शायद है व्यस्त होगा तो लिख ही नहीं पाया, मिलता जो हाथ से लिखा कोई भी पर्चा, मिलता जो हाथ से लिखा कोई भी पर्चा, मैं दिल से लगा लेता मगर हो नहीं पाया, वाह 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 वाह, दिल से लगा लेता मगर हो नहीं पाया। बढ़िया है। और अंतिम बंद रखता हूँ कि क्या सोचता है एक बाप अपने बेटों के लिए, कितना उम्र भर करता है और फिर भी उसको क्या मिलता है, कि करने को प्यार उमड़ रहा सीने में मेरे, करने को प्यार उमड़ रहा सीने में मेरे, एहसास उसको इसका कभी हो नहीं पाया, करने को प्यार उमड़ रहा सीने में मेरे, एहसास उसको इसका कभी हो नहीं पाया। जज्बात मरते दम तक आंखों में बसे हैं, जज्बात मरते दम तक आंखों में बसे हैं। और कौन से जज्बात, कि आंखों का नूर आंख मिलाने नहीं आया, वाह वाह वाह, आंखों का नूर आंख मिलाने नहीं आया, मिलाने नहीं आया, 2 दिन से घर पे पूछने कोई नहीं आया। बहुत बहुत अभी आप अक्षय बोहरा को सुन रहे थे। भाई अक्षय ने बहुत अच्छी बात कही। वर्तमान युग में माता पिता किस दौर से गुजर रहे हैं, बुजुर्गों की किस तरह से सेवा हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। कुछ बेटे हैं, कुछ बहुए हैं जो सेवा करते हैं, पर बहुत कम रह गए हैं। जबकि मैं अक्सर कहा करता हूं कि उन्हीं का जीवन हमेशा आबाद रहता है जिनके साथ माँ बाप का आशीर्वाद रहता है। तो जो माँ बाप के होते हैं वो सबके हो जाते हैं। दुनिया में माँ बाप का प्यार ही ईश्वर के बाद आता है। इस बात को लेकर के आइए अब हम चलते हैं, आपको कविताएं सुनवाते हैं। इस हमारे चतुर्भुजी के तालाब जहां पर हम खड़े हैं, चतुर्भुजी के तालाब को आप कविताएं सुनवाते हैं। हम दया शंकर जी शर्मा हमारे साथ में व्यंकार, आइए उनसे बात करते हैं, क्या उनकी कविताएं आप तक पहुंचाते हैं। नमस्कार। जैसा कि हम चतुर्भुजी के तालाब पर हैं और अभी भीषण गर्मी भी है, तो पानी के महत्व को लेकर मेरी एक कविता है, तो मैं आपको सुना रहा हूँ। जल जीवन आधार बंधु
जल जीवन का सार। जल जीवन आधार वंदे, जल जीवन का सार। जल है तो धरती का कल है, जल है तो धरती का कल है। नदियों झरनों में कल कल है, नदियों झरनों में कल कल है। पुष्पों से महकी बगिया है, खेतों में भी चलता हल है, खेतों में भी चलता हल है। बिन पानी के कैसे संभव, बिन पानी के कैसे संभव सपनों का संसार वंदे। जल जीवन आधार बंधु, जल जीवन का सार। जल जीवन आधार वंदे, जल जीवन का सार। अमृत समता पानी निर्मल, चमक भरा था हीरे साजल। कूप तड़ाग भरे रहते थे, देख हृदय होता था विह्वल, देख हृदय होता था विह्वल। अमृत जल से गुंजित होते, अमृत जल से गुंजित होते वृक्षों की झनकार वंदे। जल जीवन आधार वंदे, जल जीवन का सार। जल जीवन आधार वंदे, जल जीवन का सार। नदियों में अब बहता मल है, गंदे नालों की हलचल है। नदियों में अब बहता मल है, गंदे नालों की हलचल है। कूड़े कचरे रक्त मांस से दूषित होता निर्मल जल है, दूषित होता निर्मल जल है। घाट घाट पर अटा पड़ा है, घाट घाट पर अटा पड़ा है कचरे का अंबार बंधु। जल जीवन आधार बंधु, जल जीवन का सार। जल जीवन आधार वंदे, जल जीवन का सार। स्वार्थ से उठ सोच तू कल की, चिंता कर कुछ अगले पल की। स्वार्थ से उठ सोच तू कल की, चिंता कर कुछ अगले पल की। मिटा प्रदूषण धरती माँ का, रक्षा कर तू जल की थल की, रक्षा कर तू जल की थल की। भावी पीढ़ी याद करेगी, भावी पीढ़ी याद करेगी तेरा ये उपकार वंदे। जल जीवन आधार वंदे, जल जीवन का सार। जल जीवन आधार वंदे, जल जीवन का सार। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दयाशंकर जी शर्मा से जल के बारे में, क्योंकि जब राजस्थान सरकार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चला रही है, रहीम कहते थे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। जब हमारी संस्कृति ये कहती है कि पानी से हर व्यक्ति के हर धर्म में पानी से ही जीवन को शुरू माना गया है, हमें पानी का महत्व बताया कि पानी क्या है, इसको हमारे दयाशंकर जी ने बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने रखा। अब आइए, अब हमको सुनवाते हैं, जब हम इस चतुर्भुज तालाब पर हैं और पानी ही पानी यहाँ है, दर्शनीय स्थल है, 500 साल से ज्यादा पुराना ये मंदिर, और ये मंदिर के पास ये चतुर्भुज जी का तालाब खूबसूरती के साथ आमंत्रित कर रहा है आप सबको कि आप आए और इसके इस सौंदर्य का आनंद लें। इसके साथ ही हम इस सौंदर्य के साथ श्रृंगार के कवि और हमारे गीतकार हनुमान जी बादाम से सुनते हैं कि वो इस अवसर पर क्या कविता सुनाते हैं। तालियां बजा दें हम उनके लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। राष्ट्रीय कवि प्रदीप पंवार जी के सानिध्य में चतुर्भुज जी के तालाब पर हो रही इस काव्य गोष्ठी में मैं सभी टोंक निवासियों को प्रणाम निवेदित करता हूं। इस अवसर पर मैं एक छोटी सी विदाई गीत वाली कविता आपको सुनाना चाहता हूं। स्वागत है आपका। जो बेटी के विदाई के समय लिखी है, सुनिएगा। मेरी लाडो मेरी बिटिया, तू मेरी गुड़िया रानी, बाबुल का घर छोड़ चली क्यों, रीत ये कैसी बेगानी, रीत ये कैसी बेगानी।
मेरी लाडो मेरी बिटिया, तू मेरी गुड़िया रानी, बाबुल का घर छोड़ चली क्यों, रीत ये कैसी बेगानी, रीत ये कैसी बेगानी। बंद समर्पित करता हूँ। आंगन खुशियों से महका था जब तू घर में आई थी, बाबा नन्हे पैरों की आहट से कलियां भी मुस्काई बाबा। थी, कलियां भी मुस्काई थी। पापा की तू राज दुलारी, ओ मेरी बिटिया रानी, बाबा। बाबुल का घर छोड़ चली क्यों, रीत ये कैसी बेगानी, रीत ये कैसी बेगानी। दूसरा बंद समर्पित करता हूँ। घर की शाखों पे ये चिड़िया गीत खुशी के गाती थी, बाबा। तुतलाती मीठी बोली से सबको खूब हंसाती थी, बाबा। सबको खूब हंसाती थी। बचपन बीता आई जवानी, भूल गई सब नादानी, बाबुल का घर छोड़ चली क्यों, रीत ये कैसी बेगानी, रीत ये कैसी बेगानी। अंतिम पंक्तियां समर्पित करता हूं, आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत। माँ बाबुल की यही दुआएं, घर तेरा आबाद रहे, अपने घर को स्वर्ग बनाए, माँ बाबुल भी याद रहे, माँ बाबुल भी याद रहे। मेरी बिटिया हुई पराई, नैना बरसाए पानी, बाबुल का घर छोड़ चली क्यों, रीत ये कैसी बेगानी, रीत ये कैसी बेगानी। मेरी लाडो मेरी बिटिया, तू मेरी गुड़िया रानी, बाबुल का घर छोड़ चली क्यों, रीत ये कैसी बेगानी, रीत ये कैसी। सुन रहे थे हमारे मधुर गीतकार हनुमान जी बादाम को। और हनुमान जी बादाम ने बेटी की विदाई को लेकर अपनी कविता कही। बेटी की विदाई को वही जानता है जिसके घर से बेटी विदा होती है। बेटी घर की रौनक होती है जब दूसरे घर जाती है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि बेटियों से घर जो है खुशहाल होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं जिनके घरों में बेटी होती है वो नसीब वाले होते हैं। इस बात के साथ हनुमान जी बादाम को भी धन्यवाद। और अब मैं अपनी बात रखता हूँ। युवा क्या सोचता है, मजबूरों की मजबूरी से जब सियासत होती है, मजबूरों की मजबूरी से जब सियासत होती है, मजबूरों की मजबूरी में फिर बगावत होती है। और सत्ता मद में सत्ता सोचती बुझा देंगे इस ज्वाला को, सत्ता मद में सत्ता सोचती बुझा देंगे इस ज्वाला को, मजबूर हाथ हथियार उठाते तब कयामत होती है। मजबूर हाथ, बहुत खूब। इसलिए युवाओं के दिल की बात आप तक पहुंचाने के लिए और इस बात के लिए कि आप हम चारभुजानाथ के मंदिर के पास, जो बरसों पुराना मंदिर है, सैकड़ों साल पुराना इस मंदिर के, और इसके साथ ही आपको पता होगा कि अभी लंदन की लाइब्रेरी में जहां 1804 में यहां से खींची गई तस्वीर को यहां पर लाया गया है टोंक में, इस चतुर्भुज के तालाब और चारभुजानाथ के मंदिर की, तो इससे प्रतीत होता है कि हमारा ये मंदिर और हमारा तालाब कितना पुराना है और ये खूबसूरती आज भी है। लेकिन बस इतना सा है कि आप यहाँ आए और इसके सौंदर्य को निहारें और आनंद लें और इस क्षेत्र को टूरिज्म पर्यटन इसको विकसित करे। जिला प्रशासन इस पे ध्यान दे, ये हमारी कोशिश है। क्योंकि कविताएं सुनाना तो एक बहाना है, आपको टोंक के दर्शनीय स्थलों से परिचय कराना है। यही बात लेकर के इस
ताल की पाल पर ये काव्य लहरें हम आपको प्रस्तुत कर रहे थे। आप इसी तरह हमें हमारे साथ जुड़ते रहें। हमारे साथ हैं कैमरामैन हमारे मुकेश जी शर्मा। और आइए अब आप सबसे विदा लेते हैं। आप सबको प्रणाम। जय टॉक, क्लीन टॉक, ग्रीन टॉक।